सिल्क फाइबर, आपने मार्केट में देखा होगा कई तरह के सिल्क के कपड़े होते हैं, जिसमें कि सिल्क साड़ियाँ बहुत ही फेमस है। आपने अपने घर में लेडीज़ को भी देखा होगा सिल्क साड़ियाँ पहनते हुए, जिसमें कि बनारसी सिल्क, कांजीवरम सिल्क, टसर सिल्क, मुगा सिल्क, ये सब बहुत ही फेमस है। सिल्क के जो कपड़े होते हैं बहुत ही लस्टरस, शाइनी, सॉफ्ट और हाई स्ट्रेंथ मटेरियल होते हैं, यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए इन्हें ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है साड़ियाँ बनाने के लिए। सो नाउ क्वेश्चन इज कि सिल्क फाइबर हमें मिलता किससे है। सिल्क फाइबर, सिल्क ये एक तरह का नेचुरल प्रोटीन फाइबर होता है जो हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म, दिस इज सिल्क वॉर्म, ये एक तरह का इंसेक्ट होता है जो अपने माउथ से एक तरह का प्रोटीन सिक्रीट करता है, जिससे वो अपने चारों तरफ इस तरह का कवर बना लेता है, जिसे हम कोकून कहते हैं, और इसी कोकून से हमें मिलता है सिल्क फाइबर। तो सिल्क कल्चर की शुरुआत सबसे पहले चाइना में हुई थी इन 2640 BC में, बाद में ये दूसरे कंट्रीज़ में भी फैल गया। आज की बात करें तो सिल्क का जो सबसे मेजर प्रोड्यूसर कंट्रीज़ है वो है चाइना, इंडिया और जापान। टाइप्स ऑफ सिल्क वॉर्म, तो सिल्क वॉर्म की बात करें तो ये भी कई अलग अलग प्रजाति के होते हैं जो कि डिफरेंट क्वालिटी ऑफ सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि टसर सिल्क, मुगा सिल्क, कौसा सिल्क, मलबरी सिल्क। तो इन सभी सिल्क में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है सिल्क फैब्रिक बनाने के लिए वो होता है मलबरी सिल्क, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सॉफ्ट होता है। इसलिए हम लोग पढ़ेंगे मलबरी सिल्क वॉर्म के बारे में, जो लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म जो मलबरी ट्री में रहते हैं, उनके पूरे जीवन का जो लाइफ साइकिल है वो कैसे कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले वो एक अडल्ट सिल्क मॉथ होते हैं। तो इनमें से जितने भी फीमेल सिल्क मॉथ होते हैं वो मलबरी ट्री के पत्तों में बहुत सारे अंडे प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इन्हीं अंडों को तोड़कर बहुत ही छोटे छोटे सिल्कवॉर्म बाहर आते हैं और उन्हीं पत्तों को वो खाना शुरू करते हैं। खाते खाते धीरे धीरे वो सिल्कवॉर्म साइज में बड़े हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं लार्वा या फिर कैटरपिलर। और यही कैटरपिलर्स मलबरी लीव्स को तब तक खाते पीते हैं जब तक कि उनका पेट भर नहीं जाता। कुछ दिनों तक इन पत्तों को खूब खाने पीने के बाद वो रेस्ट फेज में चले जाते हैं, यानी कि जिसमें वो अपने चारों तरफ एक तरह का जाल बुनते हैं। अपने माउथ से एक तरह का प्रोटीन सिक्रीट करते हैं, जिससे वो अपने चारों तरफ एक तरह का जाल बुनना शुरू करते हैं और अपने आप को उसके अंदर बंद कर लेते हैं। और इसी आउटर कवर को हम कहते हैं कुकून। और इस कुकून के अंदर ये कैटरपिलर्स तब तक रहते हैं जब तक वो इस लार्वा से एडल्ट सिल्क मॉथ में कन्वर्ट नहीं हो जाते, यानी पूरी तरह से ग्रो होने के बाद फाइनली वो इसे तोड़कर बाहर आ जाते हैं और फिर से वो एक अडल्ट सिल्क मॉथ बन जाते हैं। तो इस तरीके से उनका पूरा जीवन का जो साइकिल है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस कुकून से हम कैसे सिल्क ऑब्टेन करते हैं और उससे फिर हम कैसे सिल्क फैब्रिक बनाते हैं। So that's it for today. Thank you so much.